तिलजला में एक 7 साल की मासूम बच्ची के कत्ल की घटना से पूरा कोलकाता शहर हिल गया है। बेटे की चाहत में एक हैवान ने किसी ढोंगी तांत्रिक के कहने पर 7 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। इस घटना से पूरा कोलकाता डरा हुआ है। हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र सताने लगी है। तिलजला की घटना ने लोगों के दिलों में इतना डर भर दिया है कि लोग अब अपने पड़ोसी को भी शक की नज़रों से देखने लगे हैं, क्योंकि तिलजला में पड़ोसी ने ही उस मासूम की जान ली थी। पुलिस ने हालांकि कातिल को पकड़ तो लिया है, लेकिन लोगों के दिलों से डर नहीं निकल रहा है। तिलजला की इस घटना की इंटरनेशनल कराटे कोच और चैंपियन एम.ए. अली ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं। एम.ए. अली ने कहा कि अगर कोई भी बच्चा सिर्फ 3 साल तक कराटे या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है तो अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के हमले को रोक सकता है, अपनी जान बचा सकता है। एम.ए. अली पिछले कई साल से मौला अली के पास रामलीला पार्क में लोगों को कराटे सिखा रहे हैं। उनके कराटे क्लास में 2.5 साल के बच्चे से लेकर 40 साल की औरत भी कराटे और मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं। एम.ए. अली ने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि हर स्कूल में बच्चों के लिए कराटे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे अपनी हिफाजत खुद कर सके। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग न सिर्फ बच्चों के जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें हर किस्म के हालात से निपटने की ताकत और सलाहियत भी देता है। बच्चों की हिफाजत और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि तिलजला की दर्दनाक घटना और बच्चों के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के बारे में एम.ए. अली ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो हुआ ये बहुत अफसोसजनक बात है और इससे हमें बहुत ही दुख है। मुझे क्या, पूरा शहर के लोग को इससे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत ही तकलीफ़ हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। ये कहूँगा कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो पहले स्कूल में दाखिला दें या ना दें, इट इज़ इमैटेरियल टू मी। हम चाहेंगे कम से कम उनको सबसे पहले, जैसे वो बच्चा उछलना कूदना शुरू करता है, 2.5 साल की उम्र होती है, 3 साल का, उसको सबसे पहले सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप या स्कूल में उसको दाखिला डलवा दें। उससे उसका फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और साथ ही साथ वो सेल्फ डिफेंस भी सीखेगा। और जैसे उसका 5 साल 6 साल का उम्र होगा, वो अपने आप को बचा सकता है, वो अपने आप सकता है 3 साल की ट्रेनिंग में। 3 साल का अगर वो बच्चा, कोई भी बच्चा अगर हमारे पास मुझे कोई पेरेंट्स दे दें, तो मैं पब्लिकली ये अनाउंस कर रहा हूँ कि वो बच्चा अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है। अगर वो 3 साल ट्रेनिंग लिया हो, 3 साल की उम्र में अगर वो बच्चा भर्ती होता है, तो 6 साल की उम्र पर अगर कोई उसको हमला करता है तो वो अपने जीवन को बचा सकता है, अपने इज़्ज़त आबरू को बचा सकती है। बहुत छोटे से छोटे 2.5 साल 3 साल के भी बच्चे सीखते हैं, 5-7 साल के भी सीखते हैं और 20 साल की लड़कियाँ भी सीखती हैं। और लड़कियां क्या, उनकी जो माँ होती हैं 35-40 साल का, वो लोग भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया का वर्ल्ड वाइड क्लास चलती है। पर मैं जब इंडिया में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ, तो सिर्फ एक ही क्लास चलाता हूँ डायरेक्टली, वो हमारे घर के करीब रामलीला पार्क में। एवरी सैटरडे एंड संडे 8:30 से 10 बजे तक क्लास कंसर्न। हम यही चाहेंगे कि हर गुड़िया को कराटे सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। और पुलिस और प्रशासन पर अगर हम डिपेंड करते हैं तो उनके लिए संभव नहीं है कि हर फैमिली के लिए वो सिक्योरिटी दे सकेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोग सोचेंगे भाई पुलिस मुझे बचाएगा, तो हकीकत कोई भी आपको नहीं बचाएगा। इसे उनके लिए पॉसिबल नहीं कि हर फैमिली या हर बच्चे के लिए एक पुलिस दे दे। गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कि हर लोग लाइसेंस अपना पिस्तौल ले सकते हैं। इसे पिस्तौल की दाम होती है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? जो अमीर है वो चलो पिस्तौल उनके पास हो सकता है, पर पिस्तौल भी हमेशा काम नहीं आती है। जब आप अपने रूम में हैं या वॉशरूम में हैं तो उस टाइम थोड़ी आपके पास पिस्तौल होगी। पूरी है सेल्फ डिफेंस। हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर वो जापान गए थे और जापान से वहाँ से जुजुत्सु का कोच लेकर के आए थे और शांति निकेतन में इंट्रोड्यूस किया था, पर हम लोग समझ नहीं पाए थे, यहाँ के लोग समझ नहीं पाए थे। अगर लोग समझ गए होते, उस ट्रेनिंग का सिलसिला अगर जारी रहता, तो उम्मीद है कि सभी लोग ट्रेंड हो गए होते हैं। देखिए, ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग स्कूल में फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, मैं खुद बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल 10 साल तक मैंने किया वही लेफ़्ट राइट
और 10-15 तो एक्सरसाइज सीखे थे, इसके छोड़ा के कुछ नहीं सीखा। पर वही 10 साल स्कूल में सबको कंपलसरी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेने पड़ेगा, कंपलसरी सब बच्चे को। वो एज क्या मॉन्टेसरी में जाए तभी से ये चालू हो जाए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं कि ये मनसा ऐसा कुछ नहीं कि ये सीख करके मारपीट करेंगे। फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, माइंड कंट्रोल करना, साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए भाई, जिसका उंगली जलता है उसको ही पता होता है कि कैसा जलन होता है। जिस मोहल्ला की वो बच्ची थी, अड़ोसी पड़ोसी के दिल पे क्या गुजरा है। हम लोग तो पेपर पढ़ के, आपका न्यूज़ देख करके बहुत ही अपसेट होकर के कि छोटी बच्ची के साथ ऐसा। और ऐसे भी दरिंदे लोग हैं, हाँ, ऐसे भी पागल लोग हैं कि क्या बोलें। बहुत ही दर्दनाक घटना, बहुत ही दर्दनाक। हम चाहेंगे ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये तांत्रिक नाम का तांत्रिक होगा, वो कपड़ा पहन लेने से, सर में यहाँ काला लगा लेने से, काला कपड़ा पहन लेने से वो तांत्रिक नहीं होता है। और कोई तांत्रिक ये सब तरह का नहीं, ये जाहिल तांत्रिक जो होते हैं और जाहिल जो मौलवी लोग होते हैं, ये सब उनकी किताब के मुताबिक भाई तांत्रिक वो तो हिंदू होगा। पर हिंदू में थोड़ी ही कहीं ऐसा कुछ ये कहा गया कि आप ये सब तरीका को अपनाओ, किसी का जान लो, और कि एक जान देने के लिए किसी का जान लेने पड़ेगा। ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो अल्लाह और ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे पता है कि मुझे देगा तो मुझे अल्लाह देगा, मुझे देगा तो मेरा भगवान देगा। वो तांत्रिक थोड़ी देगा, उसके किसी का एक जान लेके किसी के अंदर जान दिया जा सकता है। ये तो फिल्मों में होती है, जो काल्पनिक कुछ कहानी बनाई जाती है, रियलिटी में नहीं हो सकता है।